नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत पांडे और आप देख रहे हैं द एपी शो। तो अगर आप अपने फादर से इंक्वायर करेंगे कि 90 में 1 रुपए में क्या आता था, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1 रुपए में बहुत सारी चीजें आती थी। Oh my God! Wow! बट आज मुश्किल से 1 रुपए में 1 टॉफी आती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसी क्या हुई कि 1 रुपए की वैल्यू ऐसे डिक्रीज हो गई? तो इसका आंसर है इन्फ्लेशन। इसी इन्फ्लेशन के बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में। तो देखिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसे स्टफ्स हम आपके सामने ला पाए। को समझते हैं तो अगर सपोज कीजिए कि 1960 में अगर मैं 50 रुपीज का नोट रखता हूं, तो उस 50 रुपीज की नोट की वैल्यू आज 2021 में 1 रुपए 20 पैसे होंगी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस पे लगे हैं इन्फ्लेशन रेट्स। तो इन्फ्लेशन रेट होता क्या है? तो डिक्लाइनिंग इन द परचेजिंग पावर ऑफ अ मनी व्हेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग गोज ऑन। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस मनी वैल्यू की प्राइस जो है वो चेंज हुई, उस पे लगे हैं इन्फ्लेशंस। इन्फ्लेशन को और अच्छे समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा इन्फ्लेशन के 3 टाइप्स। पहला जो टाइप है वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो अगर सपोज कीजिए पेट्रोल की प्राइसेस बढ़े, तो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े तो उनको प्रॉब्लम होगी जो व्हीकल्स रखते हैं, बट प्रॉब्लम आपको भी होगी बिकॉज आप जो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ट्रांसपोर्ट में व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया और व्हीकल्स पेट्रोल का इस्तेमाल करती हैं। तो इनडायरेक्टली उस इंक्रीजिंग पेट्रोल प्राइसेस का आप पे भी असर पड़ने वाला है। तो इसी इन्फ्लेशन को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जो नेक्स्ट हमारा टाइप है वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो अगर सपोज कीजिए कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, तो डिमांड अगर बढ़ने से वो बिजनेस या इंडस्ट्री उस डिमांड वाले प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर देता है, और इसे इंक्रीज प्राइस से क्रिएट होता है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। किसी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं और उनकी सैलरी को बढ़ाया गया, उनकी वेजेस को बढ़ाया गया। देन वेज को बढ़ाने के लिए, उससे मेंटेन करने के लिए इंडस्ट्री करेगी क्या कि अपने प्रोडक्ट को की वैल्यू को बढ़ाएगी, जिसके वजह से आएगा इन्फ्लेशन। इसी को कहते हैं हम लोग वेज पुल इन्फ्लेशन। रीजंस की बात करें इस इन्फ्लेशन की, महंगाई की, तो सबसे पहला जो रीजन है वो है फिस्कल पॉलिसी। यानी अगर सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट ने डेब्ट लिया हुआ है मॉनेटरी फंड से, और उस डेब्ट को चुकाने के लिए ये करेगी क्या, हमारी गवर्नमेंट टैक्सेशन इंक्रीज करेगी, और इसी टैक्सेशन की वजह से आएगा इन्फ्लेशन। सेकेंड जो रीजन है वो है एक्सचेंज रेट्स, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स यानी फॉरेन मार्केट में जो मनी इन्वेस्ट हो रही है या फिर आ रही है, उस मनी वैल्यू की कितनी प्राइस है, या फिर हमारे मनी वैल्यू उस मनी वैल्यू के कितने कंपैरिजन में है, ये कहलाता है हमारे एक्सचेंज रेट्स। एंड सबसे लास्ट जो हमारा रीजन है वो है करेंसी डिप्रिसिएशन। यानी अगर सपोज कीजिए कि बहुत सारी करेंसी का प्रिंटिंग किया गया है किसी गवर्नमेंट के द्वारा, देन ये सारी करेंसीज का प्रिंटिंग लाएगा इन्फ्लेशन और उस मनी वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। इससे आती है इन्फ्लेशन, और इसी मनी वैल्यू को डिक्रीज करने से आता है कभी कभी हाइपर इन्फ्लेशन। और हाइपर इन्फ्लेशन का केस हम देख सकते हैं जिम्बाब्वे के साथ, जो 2008 में हुआ था, जहां पे जिम्बाब्वियन डॉलर की वैल्यू जो है बहुत कम, इतनी कम जा चुकी थी कि उन्होंने $1 ट्रिलियन का भी नोट प्रिंट किया था, और इस $1 ट्रिलियन नोट की कीमत थी सिर्फ $1। तो हम देख सकते हैं हाइपर इन्फ्लेशन किस प्रकार की इकोनॉमी को इफेक्ट डाल सकता है। तो इस इन्फ्लेशन से बेनिफिट कौन करता है? तो सबसे पहले इनसे बेनिफिट लेते हैं इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में, गोल्ड में। ये गोल्ड और क्रिप्टो और स्टॉक्स ये इन्फ्लेशन को मात देते हैं और इन्फ्लेशन की चपेट में नहीं आते हैं, और ये इन्फ्लेशन के ऊपर चलते हैं। इसी वजह से इनके रेट इतने हाई होते हैं कि इन्फ्लेशन रेट से ऊपर होते हैं, इसीलिए इन्फ्लेशन का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आखिर सॉल्यूशन यही है कि इन्वेस्ट करना गोल्ड में और स्टॉक मार्केट में और क्रिप्टो करेंसी में, जो कि पॉजिटिव इन्फ्लेशन में चलते हैं, जिनका इन्फ्लेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या अगर इन्फ्लेशन रेट 0% रहता है तो हमारे लिए अच्छा है? तो एक बार फिर से हम अगर नजर डालेंगे कि हमारे रीजंस क्या थे इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने की या फिर इन्फ्लेशन आने की, तो उनमें हमने देखा था कि इकोनॉमी जो है इन्फ्लेशन से बढ़ती है।
तो अगर इन्फ्लेशन नहीं होता है, 0% रहता है, देन हमारी इकोनॉमी भी इंक्रीज नहीं होगी। इसके अलावा हमारी वेजेस, हमारी सैलरीज इंक्रीज नहीं होंगी। तो 0% इन्फ्लेशन एक अच्छा तरीका नहीं है। इसके अलावा अगर डिफ्लेशन की बात करें, नेगेटिव इन्फ्लेशन की बात करें, तो नेगेटिव इन्फ्लेशन भी होता है, तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी उसमें और डाउनग्रेड होगी, इंक्रीज नहीं होगी। तो डिफ्लेशन भी अच्छा टर्म नहीं है हमारे लिए। तो एक लॉजिकल इन्फ्लेशन रेट होना क्या चाहिए? तो जो लॉजिकल या फिर मेंटेन्ड इन्फ्लेशन रेट जो होना चाहिए वो होता है एक डेवलप्ड कंट्री के लिए 2% एंड डेवलपिंग कंट्री के लिए 4%। यानी अगर 2% से 6% के अंडर इन्फ्लेशन रेट है तो एक डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा है। और 2019 में इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट था वो था 3.34%। यही रहा हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके सामने और ऐसे स्टफ ला पाएं। थैंक यू।